नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और हिमाचल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और सबसे पहले आज बात करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री आज हमीरपुर के भोरंज गए थे और यहां पर मीडिया के सवालों का मुख्यमंत्री ने जब जवाब दिया, उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। लगातार ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि क्या चुनाव समय से पहले होंगे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ ही जो डिप्टी सीएम है वहां के, उन दोनों के इस बाबत ट्वीट भी पहले आ चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव समय से पहले सरकार करवा सकती है, यानी केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है कि समय से पहले चुनाव हो जाएं। अब आज मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर साफ तौर पर कहा गया है कि तय समय पर ही हिमाचल में विधानसभा चुनाव होंगे। और उनका ये भी कहना था कि जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक हम हर क्षेत्र का दौरा करेंगे, हर इलाके तक जाने की कोशिश करेंगे। तो मान सकते हैं कि प्रदेश सरकार भी इसी मूड में है कि जो समय निर्धारित है, यानी तय समय है विधानसभा चुनाव का, उसी समय में चुनाव होने चाहिए। और क्योंकि अक्टूबर महीने में अमूमन आचार संहिता लग जाती है, तो ये मानकर चल सकते हैं कि अक्टूबर या सितंबर के अंत में यही वो उपयुक्त समय हो सकता है जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे थे, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि तय समय पर ही चुनाव होंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी हुई। लगातार आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी के समक्ष भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष भी जा रहे हैं। केंद्र से कोई बड़े नेता आते हैं, उनके पास भी अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और कैबिनेट सब कमेटी भी इसको लेकर बनाई गई है। लेकिन अपडेट अब ये है कि जो राज्य सरकार है और खासतौर पर जो कैबिनेट सब कमेटी है, कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारियों से ही डिटेल मांगी गई है कि जो पड़ोसी राज्यों में पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बनाई गई है वो क्या चीज है। तो इसमें खासतौर पर हरियाणा का जिक्र हो रहा है कि जो हरियाणा में पहले आउटसोर्स पर रखे गए थे उनको बाद में सोसाइटी में शिफ्ट किया गया था और सोसाइटी के अंतर्गत ही भर्तियां हुई है, आगे आउटसोर्स भर्तियां अब नहीं होती हैं। अब राज्य सरकार की तरफ से भी यही डिटेल मांगी गई है कि आखिर आउटसोर्स पॉलिसी जो हरियाणा में जिस तरह से उसको कह सकते हैं कि उसको एक तरह से बनाया गया, उसको कन्वर्ट किया गया सोसाइटी में, तो वो कैसी पॉलिसी हो सकती है ताकि जो प्रदेश में ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कैसे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। हालांकि इसमें एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो पात्र नहीं होंगे आउटसोर्स कर्मचारी, उनको कैसे उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी अभी कैबिनेट सब कमेटी इस पर पूरा प्रारूप तैयार करेगी। हालांकि सूचना ये है कि अब जल्द ही, यानी ये मोटा मोटा मानकर चल सकते हैं कि जो अगली कैबिनेट बैठक होने वाली है उससे पहले कैबिनेट सब कमेटी एक बैठक करने वाली है और उसमें कुछ फाइनल प्रारूप, मोटा मोटा प्रारूप तैयार किया जाएगा, फिर उसको कैबिनेट में ले जाया जाना है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि कैबिनेट बैठक कब होनी है, लेकिन इतना जरूर है कि कैबिनेट बैठक होने से पहले आउटसोर्स को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बैठेगी और उसमें निर्णय जो है वो लिया जाएगा। लेकिन इस बीच आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो चिंता की बात है वो ये है कि कुछ जगह पर उन्हें निकाला जा रहा है और वो डिमांड लगातार कर रहे हैं कि निकाला किसी को ना जाए। हालांकि कई जगह का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो चुका है, यानी एक तरह से उनके साथ जिस काम के लिए उन्हें रखा गया था वो काम खत्म हो चुका है, या कई और विषय भी है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सोसाइटी के अंतर्गत भी आउटसोर्स कर्मचारी लिए जाने हैं उसके लिए क्या नियम होंगे, किन नियमों के तहत ये रखे जाने हैं। क्योंकि एक तरफ प्रदेश में बेरोजगार संघ भी है जो लगातार इस बात को लेकर जोर देकर कह रहा है कि अगर आउटसोर्स पॉलिसी आती है तो हम उसका विरोध करेंगे और कोर्ट में जाएंगे। अब सरकार के पास भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि कोर्ट में इस पॉलिसी को चैलेंज ना किया जा सके, उसे चुनौती ना मिल सके, इसलिए पॉलिसी ऐसी बनाई जाए ताकि वो सबके हित में हो। तो देखना यह है कि अब जो, क्योंकि जिस तरह से
जो कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने भी पहले ये बात कही थी कि मई महीने में हम किसी भी हालत में इस आउटसोर्स पॉलिसी को फाइनल कर देंगे। लेकिन क्योंकि अभी जो डाइंग कैडर की जो पद हैं उनकी डिटेल मांगी गई है, वो पूरी डिटेल अभी कैबिनेट कमेटी के पास नहीं पहुंची है। जैसे ही ये पहुंचेगी उसके बाद ही इनको लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है। जेबीटी पास अभ्यर्थी जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनको कंडीशनल आधार पर नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको ये केस चला हुआ है और राज्य सरकार इंतजार कर रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल वहां से वर्डिक्ट आती है उसके बाद ही यहां पर इस जो जेबीटी पास अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जा सके। लेकिन इसमें अब जेबीटी अभ्यर्थियों ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि अगर राज्य सरकार ने कोई बड़ा फैसला इनको लेकर नहीं किया, यानी 22 से 23 मई तक का समय दिया गया है, उसके बाद ये ऐलान किया गया है कि आमरण अनशन पर तमाम जेबीटी अभ्यर्थी जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से 2019 से हम कह सकते हैं कि लगभग 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक इनको नियुक्ति जो है वो नहीं मिली है। इसके साथ साथ एनपीएस कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी हैं उनका भी बड़ा ऐलान हुआ है। एक बैठक पिछले कल भी की थी और अब फिर से ऐलान किया गया है कि अपनी डिमांड को लेकर, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए तमाम एनपीएस कर्मचारी अब मॉनसून सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने घेराव किया था और उस वक्त लाठीचार्ज जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब फिर से ये दावा किया गया है एनपीएस कर्मचारियों की तरफ से कि अब हम जो मॉनसून सत्र है इस मॉनसून सत्र में आंदोलन करेंगे, फिर से शिमला में विधानसभा का घेराव करेंगे। जो एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन है उसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, उनकी तरफ से ये बात कही गई है और पिछले कल रणनीति भी इसको लेकर बनाई गई है। बात करते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के हिमाचल दौरे से जुड़ी हुई। कह सकते हैं कि चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया का ये एक पहला दौरा होगा और बड़ा दौरा होगा, खासतौर पर शिमला आ रहे हैं प्रदेश की राजधानी में। तो अगले कल का इनका कार्यक्रम बना है और उनके कार्यक्रम को लेकर विस्तार से आज जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है आईडी भंडारी, पूर्व डीजीपी हैं ये, इनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया है कि जो हिमाचल में शिक्षा का स्तर है उसको जानने के लिए ये हिमाचल आ रहे हैं। और अभी तक हालांकि ये बात इसका खुलासा जो है आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से नहीं किया गया है कि अगर कल आएंगे तो किसी स्कूल में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि हमारी जानकारी ये है कि वो किसी स्कूल में भी जा सकते हैं, वहां किस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था है उसको जानने की कोशिश करेंगे और हिमाचल प्रदेश में दिल्ली का एजुकेशन मॉडल बताएंगे। तो कल के दौरे पर पूरी निगाहें रहेंगी और हम ये जरूर कहेंगे कि इस पर पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको चुनावों से देखते हुए आम आदमी पार्टी ने प्लान किया है और अब इसका जो है हम कह सकते हैं काउंटर कैसे करेगी सत्ताधारी दल भाजपा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कल का दिन अहम रहेगा क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो यहाँ पर आ रहे हैं, खासतौर पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है जानने के लिए। इसके साथ साथ अगली जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब जो है जिस तरह से गिरिपार का जो क्षेत्र है यहाँ पर लगातार ये डिमांड पहले उठती रही कि हमें जनजातीय का दर्जा दिया जाना चाहिए और ये डिमांड इसलिए उठाई गई कि जो जौनसार बावर है उत्तराखंड में उनके क्योंकि ये एक ही क्षेत्र पड़ता है, इनका कल्चर एक जैसा मिलता जुलता है, तो उनको ट्राइबल का दर्जा आज़ादी के बाद से ही मिल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन्हें अभी तक जो है वो ये दर्जा ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने जो गिरिपार का क्षेत्र है इस क्षेत्र को हाटी समुदाय खासतौर पर इसको ट्राइबल में जो है शामिल करने को लेकर प्रपोजल स्वीकार किया था। आरजीआई ने जो है उसको जो है मंजूरी दी थी और ये ट्राइबल मिनिस्ट्री में गया है। अब केंद्र सरकार ने इस पर निर्णय लेना है, कैबिनेट में भी केंद्र सरकार में जाएगा, उसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल के बाद ये संसद में भी आना है क्योंकि इसमें संविधान संशोधन होना है। लेकिन अब इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो शिमला जिला का चौपाल क्षेत्र है, यहाँ की लगभग 26 पंचायतें हैं, अब उन्होंने भी अपनी आवाज जो है अपनी मांग को लेकर मुखर हो गए हैं, अपनी आवाज बुलंद की है कि हमें भी इसी तरह का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि गिरिपार जो क्षेत्र पड़ता है उसका जो कल्चर है वो चौपाल क्षेत्र की जो ये 26 पंचायतें हैं इनके साथ भी मैच करता है, यानी इनसे मिलता जुलता है। तो अब इनकी डिमांड भी यहाँ पर शुरू हो गई है कि हमें भी ये दर्जा दिया जाना चाहिए। इसको लेकर इनकी
की खुम्बली भी हुई है, महाखुम्बली भी हुई है, जिसमें 6 परगनों की 26 पंचायतों के लोगों ने हिस्सा लिया है। तो अब देखना यह है कि जो ट्राइबल को लेकर, ट्राइबल स्टेटस को लेकर एक डिमांड जो है वो बड़े जोरों शोरों से उसमें उठ रही है, उसमें अब ये नए क्षेत्र भी ऐड हो रहे हैं, उसमें अब सरकार क्या अगला कदम उठाती है। इसके साथ साथ बात करते हैं अगली खबरों की, और खासतौर पर जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो आज हिमाचल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अमिताभ कांत इन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की है, और इसमें खास तौर पर जो जून महीने के 15-16 जून के आसपास का, हालांकि टेंटेटिव ये डेट्स हैं लेकिन ये बदल भी सकती हैं, जून महीने में हिमाचल प्रदेश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों का अधिवेशन होने वाला है। इसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। हम कह सकते हैं कि 31 मई को भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जून महीने में भी प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। तो 2 महीने में 2 लगातार दौरे होंगे उनके हिमाचल से जुड़े हुए। इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और तैयारियां जो है वो किस तरह से की जाएगी, क्योंकि हिमाचल की बात करें तो नीति आयोग ने ये भी जो है अपनी जो आज बातचीत हुई है उसमें ये बात कही है कि हिमाचल ने पर्यटन विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा, रोपवे कनेक्टिविटी, विद्युत वाहन यानी इलेक्ट्रिक वाहन और सतत विकास की दिशा में कई पहल जो है वो हिमाचल प्रदेश ने की है। तो इसके लिए भी हिमाचल की पीठ भी थपथपाई है। लेकिन इस राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन से हिमाचल को भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। एक बड़ा सम्मेलन जो है ये हो रहा है, तो इसी से जुड़ी विषय को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ मुलाकात की है शिमला में। और अगली बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है 31 मई को, उससे जुड़ी हाई लेवल बैठक अगले कल शिमला में हो रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 बजे के आसपास ये बैठक होगी। रिज मैदान पर एक बड़ी जनसभा होनी है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा हो रहे हैं, इसीलिए जो है वो जिस दिन पूरा होंगे उसके अगले दिन यहाँ पर शिमला में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होना है। उसमें केंद्र से भी मंत्रियों के आने की संभावना है और हिमाचल जो इसकी मेज़बानी करेगा, तो हिमाचल के लिए भी ये बड़ा दिन रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो कल बैठक होगी उस बैठक में ये भी चर्चा की जाएगी कि प्रधानमंत्री के और इसके साथ साथ कार्यक्रम कौन से जोड़े जा सकते हैं। उद्घाटन के हो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हिमाचल में हैं, या शिलान्यास के प्रोजेक्ट्स हैं, या वर्चुअल माध्यम से करने हैं, जो भी ऐसा कुछ बनता है उसको लेकर कल इस हाई लेवल बैठक में बातचीत होनी है। इसके साथ साथ बात करते हैं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के एक बयान की, जो उन्होंने खासतौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर दिया है। और अपने बयान में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल सोशल मीडिया पार्टी है, ग्राउंड पर उसका कोई वजूद नहीं है, धरातल पर कुछ भी नहीं है और केवल सोशल मीडिया में है, तो हिमाचल में इनके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो ये बयान इनकी तरफ से दिया गया है। और सबसे अंत में अब बात मौसम की आपके साथ करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हल्की बारिश इस वक्त चल रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि अभी धूप भी खिली हुई है और अभी कुछ देर पहले तेज बारिश जो है यहाँ पर हुई है। हालांकि कुछ समय से मौसम में जो है वो मौसम ने करवट ली है और उसके बाद यहाँ पर तेज मूसलाधार बारिश हुई है। हम कह सकते हैं कि 15 मिनट पहले यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अब जो है धूप खिल गई है। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त आप महसूस भी कर सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश जो है इस वक्त यहाँ हो रही है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें आने वाले 2-3 दिन तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि जो मैदानी भाग है उसमें गर्मी जो है वो लगातार पड़ रही है, उससे फिलहाल कोई राहत नहीं है। तो जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश जो है वो बारिश की जो है संभावना रहेगी, ऐसी ही बारिश आती रहेगी। और तो आप देख रहे थे हिमाचल अपडेट और हिमाचल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे थे। फिलहाल आप प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लाइव टाइम्स टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।